सेवा का जीवन, शुरुआती दिन और मनमोहन सिंह का उदय। डॉ मनमोहन सिंह का जीवन अद्भुत उपलब्धियों से भरा रहा। 1932 में एक गांव में जन्म, जो तब अविभाजित भारत का हिस्सा था। उनका बचपन बंटवारे की उथल-पुथल में बीता। इस अनुभव ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। इससे उन्हें एकता और बातचीत की ताकत में एक मजबूत विश्वास पैदा हुआ। उन्होंने उत्साह के साथ उच्च शिक्षा हासिल की और प्रतिष्ठित संस्थानों से अर्थशास्त्र में डिग्रियां प्राप्त की। उनकी शैक्षणिक यात्रा उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी से कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड तक ले गई। वे अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और आर्थिक सिद्धांतों की गहरी समझ के लिए जाने गए। एक विशिष्ट शैक्षणिक करियर के बाद उन्होंने सार्वजनिक सेवा में प्रवेश किया। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य सहित भारत सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वैश्विक अर्थशास्त्र और वित्तीय नीति की उनकी गहरी समझ स्पष्ट हो गई। डॉ सिंह के योगदान पर किसी का ध्यान नहीं गया। 1991 में उन्हें आर्थिक संकट के दौर में वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। यह नियुक्ति डॉ सिंह और भारत दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। सुधारों के शिल्पी, एक नए आर्थिक युग की शुरुआत। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत को एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। देश दिवालिया होने के कगार पर था। विदेशी मुद्रा भंडार बेहद कम था। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया। डॉ सिंह ने अपने शांत स्वभाव और गहन ज्ञान के साथ कई अभूतपूर्व आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। ये सुधार, जिन्हें अक्सर भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कहा जाता है, एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने दम घोंटने वाले लाइसेंस राज को खत्म कर दिया। इस प्रणाली ने दशकों तक निजी उद्यम को बाधित किया था। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया। उन्होंने प्रतिस्पर्धा और नवाचार को प्रोत्साहित किया। ये सुधार बिना आलोचना के नहीं थे। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि वे गरीबों को नुकसान पहुंचाएंगे और केवल अमीरों को ही लाभान्वित करेंगे। हालांकि डॉ सिंह अपने इस विश्वास पर अडिग रहे कि ये सुधार भारत के दीर्घकालिक विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक थे। शांत सुधारक, भारत को 21वीं सदी में ले जाना। 2004 में एक ऐतिहासिक क्षण में डॉ मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। उन्होंने लगातार 2 कार्यकालों तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। 2004 से 2014 तक उनका कार्यकाल महत्वपूर्ण आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति द्वारा चिह्नित किया गया था। अपने शांत स्वभाव और आम सहमति बनाने वाले दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले डॉ सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने सुधारवादी एजेंडे को जारी रखा। उन्होंने समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के उद्देश्य से नीतियां लागू की। उनकी सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया, जो एक ऐतिहासिक कानून था जिसने नागरिकों को सशक्त बनाया। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, एक विशाल ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन का भी निरीक्षण किया। वैश्विक मंच पर डॉ सिंह का नेतृत्व भी उल्लेखनीय था। उन्होंने प्रमुख विश्व शक्तियों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वैश्विक वित्तीय संकट के अशांत दौर में भारत का मार्गदर्शन किया। एक राजनेता की विरासत एक राष्ट्र शोक मनाता है और याद करता है। 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में डॉ मनमोहन सिंह के निधन की खबर ने भारत को शोक में डुबो दिया। सभी राजनीतिक दलों और आम नागरिकों की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। उन्हें असाधारण बुद्धि, ईमानदारी और विनम्रता वाले व्यक्ति के रूप में याद किया गया। डॉ सिंह की विरासत बहुआयामी है। उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों के शिल्पी के रूप में याद किया जाएगा। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाएगा जिसने चुनौतीपूर्ण समय में भारत का मार्गदर्शन किया। लेकिन शायद उनकी सबसे स्थायी विरासत सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता है। उनका मानना था कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिलना चाहिए। उन्होंने गरीबों और वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया। वे जीवन को बदलने के लिए शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते थे। डॉ मनमोहन सिंह का जीवन राष्ट्र की सेवा का जीवन था।
भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। उनका निधन एक युग का अंत है, लेकिन उनकी विरासत प्रेरणा देती रहेगी।